आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो केवल त्योहार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारी आत्मा का आईना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा की। दोस्तों, छठ पूजा का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता की जड़ें। वेदों में सूर्य की उपासना का जिक्र मिलता है, जहाँ सूर्य को जीवनदाता, ऊर्जा का स्रोत माना गया है। रामायण में माता सीता ने छठ व्रत रखा था ताकि भगवान राम की रक्षा हो सके और विजय प्राप्त हो। महाभारत में द्रौपदी ने पांडवों के कष्टों को दूर करने के लिए व्रत किया। ये सिर्फ कथाएं नहीं, ये वो बीज हैं जो हमारी संस्कृति में बोए गए हैं और आज भी फल दे रहे हैं। इतिहासकार बताते हैं कि ये पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है, जहां सूर्य को प्रकृति का केंद्र माना जाता था। कृषि प्रधान समाज में सूर्य का महत्व का क्या कहना। बिना सूरज के फसल कहां और बिना फसल के जीवन कहां। जैसे कोई पुराना पेड़ जो अपनी छांव में पूरी पीढ़ी को समेटे रखता है, वैसे ही छठ हमारी सांस्कृतिक छांव है। छठ पूजा केवल सूर्य देव की आराधना नहीं है, न ही केवल छठी मैया की। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में अनुशासन, संयम और कृतज्ञता का कितना महत्व है। नहाए खाए से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ तक का क्रम जीवन के हर पहलू में संतुलन और संयम का संदेश देता है। सोचिए, नहाए खाए के दिन व्रती शुद्ध स्नान करके सरल और पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं। लौकी की सब्जी, दाल, चावल, यह साधारण भोजन हमें याद दिलाता है कि साधारण जीवन में सुंदरता और शक्ति छिपी होती है। खरना के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत यानी पानी और भोजन से परहेज, यह केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता बल्कि मन को भी अनुशासित करता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ, जब सूर्य धीरे धीरे डूबता है और उसका लाल आभा नदी के पानी पर पड़ता है, तब व्रती अर्घ देते हैं। बांस की टोकरी में प्रसाद, ठेकुआ, फल, लड्डू सब कुछ सजाकर। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान की अनुभूति है। नदियों, तालाबों और जलाशयों में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के भाग हैं, उससे ऊपर नहीं। और फिर उषा अर्घ, जब सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती हैं और व्रती उसको अर्घ देते हैं। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक संदेश है। हर सुबह नई ऊर्जा, नई आशा और नए संकल्प के साथ उठो, यही तो छठ पूजा का संदेश है। एक कहावत याद आती है कि सूरज के उगला सबके भाग जगला। हर नई सुबह, हर नई किरण हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा विजयी होता है। छठ पूजा में सूर्य देव का महत्व केवल ऊर्जा के स्रोत होने के कारण नहीं है। वैदिक काल से सूर्य को जीवनदायिनी शक्ति माना गया है। सूर्य के साथ जुड़ा ज्ञान, विज्ञान और स्वास्थ्य की समझ भी छठ पूजा में झलकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, जो हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। छठ पूजा में संध्या और उषा अर्घ के समय ये किरणें व्रतियों के शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं। छठी मैया की भक्ति का भी अपना विशेष महत्व है। कहते हैं छठी मैया सबके मन की जाने। छठ पूजा का सामाजिक रूपरेखा भी अद्भुत है। इसमें किसी पंडित की आवश्यकता नहीं। सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोग सामूहिक रूप से नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। प्रसाद बांटा जाता है। बांस की सूप में ठेकुआ, चावल का लड्डू और फल कर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह सामाजिक समरसता और एकता की मिसाल है। कहावत है, नदिया के तीर छठी मैया के दीप, सुख शांति के संगीत। जब लाखों लोग एक साथ दीप जलाते हैं तो न केवल नदियों की लहरों में प्रकाश फैलता है बल्कि मानव मन में भी एकता और प्रेम की तरंगे दौड़ती हैं। छठ पूजा में लोकगीत और भजन का विशेष महत्व है। भोजपुरी और मैथिली लोकगीत इस पर्व की रौनक बढ़ाते हैं और गीतों में कभी सादगी, कभी भावनाओं की गहराई होती है। पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया, व्रत तुहार करिया क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। इन गीतों में श्रद्धा और आत्मिक अनुराग झलकता है। छठ पूजा केवल महिलाओं का पर्व नहीं रहा, अब पुरुष भी इसमें उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। यह पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संतुलन लाने का एक माध्यम बन गया है। यह पर्व हमें सिखाता है कि संयम, भक्ति और विश्वास से जीवन में हर कठिनाई आसान हो जाती है। वैश्विक स्तर पर भी छठ पूजा का महत्व बढ़ा है। मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी अब यह पर्व मनाया जाता है। इसका मतलब है कि हमारी सांस्कृतिक, हमारी परंपरा केवल भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधी है। यह विश्व के कोने कोने में भारतीय मूल्यों, अनुशासन और प्राकृतिक प्रेम का संदेश फैलाती है। छठ पूजा का प्रत्येक पहलू हमें जीवन की गहन सीख देता है। निर्जला व्रत, शुद्ध आहार, नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ, सब कुछ हमें सिखाता है कि जीवन में संयम और कृतज्ञता से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। कहते हैं, जल में सूरज, मन में विश्वास, छठी मैया देती आशीर्वाद। यही तो छठ पूजा का सार है। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति, परिवार और आत्मा के बीच संतुलन होना चाहिए। जब आप नदी के किनारे सूर्य को अर्घ देते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को भी प्रणाम करते हैं। यही संदेश हमें सिखाता है, अनुशासन, संयम और श्रद्धा से जीवन में हर को पार किया जा सकता है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि सूर्य की तरह हर दिन नई ऊर्जा और आशा के साथ उठो। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आत्म संयम का पर्व है छठ, जो जीवन को रोशनी देता है। छठी मैया की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है, बस विश्वास और भक्ति चाहिए। लोक कहावतें और भक्ति गीत
इस पर्व को और जीवंत बनाता है। सूरज के उगला सबके भाग जगला, छठ के व्रत से मन पवित्र, जीवन में आए सुख और समृद्धि, नदिया के तीर छठी मैया के दीप, सुख शांति के संगीत, यही छठ पूजा की आत्मा है। सादगी में गहराई, अनुशासन में शक्ति, भक्ति में आनंद। दोस्तों, मैंने कई छठ देखा है, पटना के गंगा घाट से लेकर औरंगाबाद के पुनपुन घाट तक। जब लाखों लोग एक बार इकट्ठा होते हैं और जब सूर्य को आराधना करते हैं तो वह देखना एक अभूतपूर्व अनुभव होता है। एक बार एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा छठी मैया ने मेरी संतान दी, अब मैं उनकी सेवा करता हूँ। ये कहानियां प्रेरक हैं। आज 2025 में जब दुनिया डिजिटल हो रही है, छठ हमें याद दिलाता है, प्रकृति से जुड़ो, परिवार से जुड़ो। अब थोड़ा गंभीर होकर बात करें। छठ पूजा में सामाजिक समरसता है, लेकिन क्या हम वाकई उसे जीते हैं? जाति धर्म की दीवार तोड़कर सब एक घाट पर खड़े होते हैं, लेकिन क्या रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें विचलित करने चाहिए। नदियां साफ रखनी है, वरना छठ पर्व का अर्घ कहाँ देंगे आप? एक रिपोर्ट कहती है कि गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन छठ के दौरान केवल सफाई अभियान चलता है। इसलिए जब आप इस छठ पर अपने परिवार, अपने समाज और अपने भीतर की शक्ति के साथ सूर्य को अर्घ दें, तो यह केवल एक पूजा नहीं होगी, यह जीवन की शिक्षा होगी। यह याद दिलाएगा कि जीवन को सरल, संयमित और कृतज्ञ बनाना सच्ची भक्ति है। आइए इस छठ पर्व पर हम सब मिलकर अपने मन को शुद्ध करें, परिवार के साथ एकता का बंधन मजबूत करें, सूर्य की तरह अपने जीवन को प्रकाशमय बनाए और छठी मैया और सूर्य देवता से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। याद रखिए, छोटा सा दीपक भी अंधकार को मिटा सकता है। जैसे छठ पूजा का प्रत्येक दीपक रात को रोशन करता है, वैसे ही हमारी भक्ति, संयम और अनुशासन हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। छठ पूजा का यही संदेश है, साधारण में सुंदरता देखो, अनुशासन में शक्ति खोजो और श्रद्धा में सफलता पाओ। जीवन का हर क्षण एक उपहार है और इसे कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास के साथ जीना ही सच्ची खुशी है। अंत में कहूंगा दोस्तों, छठ पूजा हमें सिखाती है, जीवन एक व्रत है जहाँ संयम, भक्ति और कृतज्ञता जरूरी है। सूरज की तरह चमको, लेकिन दूसरों को भी रोशनी दो। छठी मैया का आशीर्वाद सब पर बने। तो आइए इस छठ पर्व पर हम सब मिलकर अपने जीवन को अनुशासन, संयम, श्रद्धा और एकता का दीप जलाए और याद रखें, छठी मैया का आशीर्वाद हमेशा हम सबों के साथ है। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।